ये कोमा नामी गांव है जो कि बहुत ही खूबसूरत, सरसब्ज और शादाब है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार और अक्लमंद हैं। उस इलाके की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। उस गांव में दो दोस्तें रहती थीं जिनका नाम था बाबिना और ताबीना। वो आपस में बहुत पक्की सहेलियां थीं और हमेशा साथ साथ रहा करती थी। एक दिन होता कुछ यूं है कि एक बूढ़ी बद जादूगरनी उस कस्बे को हासिल करने के लिए उस पर उसेब डाल देती है। लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं जब कस्बे का हलिया बिगड़ना शुरू होता है। बाबिना और दाबिना आपस में तय करती हैं कि वो अपने कस्बे को इस आसिबदार साया से निजात दिलाकर रहेंगी। उसके लिए वो निकल पड़ती हैं। चलती चलती वो दोनों एक जंगल में जा पहुंचती है जहां एक बहुत ही खूबसूरत और परकशिश आलीशान महल दिखाई देता है। जैसे ही वो उसके अंदर दाखिल होती हैं तो मुख्तलिफ मनाज़रे दिखाई देने लगते हैं जो कि जादू से भरपूर थे। बदलते हुए मनाज़र जो दिमाग को घिमा दें और ज़हन को चकरा दें, जो पल में कुछ और पल में कुछ था और माजी के तमाम झड़कों में ले जाते हैं। वहाँ वो खोलती हैं ऐसी अलमारी जिसमें से निकलता है जादुई धवा नीले रंग का। जैसे ही घबराकर वो इस महल से बाहर निकलती हैं तो उनका सामना एक बोलने वाले बहुत ही शातिर समझदार दरख्त से हो जाती है। वो उन्हें एक ऐसे रास्ते का पता देता है जो कि एक जादुई शीशे में महफूज था। शीशा और शीशे का रास्ता बहुत ही खूबसूरत, प्रकाशिश, चमकदार, सुनहरी था जो दिल को बहुत लुभा रहा था। वहां से निकलकर इन दोनों दोस्तों को मिलता है एक बाजोका नामी बूढ़ा जो कि एक जादूगर था। वो उन्हें बताता है कि इस जादू का दूर कैसे होगा। सरखनखुओं वाले बोनों के जंगल से लेने होते हैं। कुछ जादुई तत्वी पते फिर बनता है। उनका एक अर्क मायादार जिसको छिड़कने से जादूगरनी का जादू टूट जाता है और उसीब और साया इस कस्बे से उतर जाता है। कस्बा वापस खुशहाल और पुरस्कान हो जाता है। बाबीन और दाबीना खुशी खुशी अपनी कस्बे में वापस आ जाती हैं, मगर इस दौरान वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तकलीफ़ों और मुख्तलिफ मनाज़र से गुज़रते हैं जिनको वो हिम्मत से अबूर करके वो अपनी कस्बे और अपने कस्बे के लोगों को बचा लेते हैं।